अब आगे क्या होगा, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। एक बहुत ही शानदार नेता को इस देश ने खो दिया है और अभी उस गम में हमें रहना चाहिए, उस गम का एहसास और अनुभव करना चाहिए। ये कह देना कि यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है। एक बार मैं बयान सुनवाती हूँ आपको, सुन लीजिए ममता बनर्जी का बयान। I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. आनंद जी देखिए, कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजें मैं मिस ही कर गई थी बोलने में। उन्होंने रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, ये सब भी वो लेकर आई हैं कि पता नहीं ऑपोजिशन पार्टी से क्या खौफ खाती है रूलिंग पार्टी। क्या ममता बनर्जी को ये नहीं पता है कि अजीत पवार रूलिंग पार्टी में है, ऑपोजिशन पार्टी में नहीं है? आनंद जी, बहुत जुवेनाइल बयान है उनका, ये जुवेनाइल स्टेटमेंट है। मैं ये कहूंगा कि एक परिपक्व राजनेता की तरह उनको बयान देना चाहिए। इनके बयान का जो उत्तरार्ध था वो बहुत अच्छा था, बहुत सधा हुआ था, लेकिन 2-3 वाक्यों के बाद वो भटक गई हैं और पता नहीं किस ओर इशारा कर रही हैं कि वो किसी पार्टी को छोड़ने वाले थे। ऐसे में उनको किसी ने बताया। अब ये किसी ने बताया के आधार पर जो नेता बयान देते हैं और ऐसे दुखद समय में बयान देते हैं, मुझे लगता है इससे इन लोगों को बचना चाहिए। ममता बनर्जी बहुत सीजन्ड नेता है। ऐसे मौकों पर राजनीति के षड्यंत्र के और साजिश के कोण खोजना, मुझे लगता है ममता बनर्जी ये काम थोड़ा ठहर कर भी कर सकती है। और जिस सारी एजेंसियों को धता बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है, ममता जी को अब क्या बोलूं, मैं बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूं कि जो बंगाल में हिंसा होती है, बंगाल में इतनी मौत होती है, क्या उसकी जांच कराई जानी चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से? तो ममता बनर्जी जब बोलती हैं तो उनको खुद के गिरहवा में झांकना चाहिए कि उनके प्रदेश में क्या होता है। जेजी कार में जो उस बच्ची के साथ जो हुआ उसकी जांच क्या सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जानी चाहिए थी? तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें एजेंसी जांच करती हैं, डीजीसीए जांच करेगी। पहले डीजीसीए के बाद अगर आवश्यकता पड़ी ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस से अगर कुछ साजिश के सूत्र मिले या कुछ ऐसा मिला तो उसके आगे एक प्रक्रिया है, एक एसओपी है इस तरह के हादसों की जांच की। वो किसी में भी यही फॉलो अभी तो होता है। परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, अभी किसी तरह की कोई बात जो है परिवार के लोगों ने नहीं कही है, लेकिन ममता जी ने जरूर इस पर टिप्पणी कर दी है। रवि, वहां पर जो दिल्ली में एनसीपी का दफ्तर है वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जरा इनसे पूछिए ना, ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि ये तो कोई साजिश लगती है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए रूबिका, इस पूरे मामले में क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं और आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के नेशनल। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि इसमें कहीं साजिश हो सकती है। देखिए आदरणीय ममता जी ने जो कहा है वो उनकी जगह हो सकता है ठीक हो, लेकिन अभी तत्काल इस मुद्दे पे हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पे हम इस पे किसी प्रकार का कोई शक ढूंढें या ये सोचे कि इस पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई है। डीजीसीए किसी भी ऐसी घटना के बाद जांच कराती ही है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि एविएशन विभाग हमारा इस मामले में पूरी जानकारी लेगा और अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें शरारत हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई किसी ने कोशिश की है, उसकी जानकारी भी सामने आएगी। अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी अब हम लोगों के बीच नहीं है और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति तो है ही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने गार्जियन को खोया है, ये बहुत अफसोसजनक है। ठीक है,
एक मैं आपको यहाँ पे थे अभी, जो जिनकी अभी बातचीत हुई थी, अभी कहाँ चले गए? तो अब, और आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, आप क्या कहेंगे, कब जानकारी मिली? अब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। मुझे तो सुबह ही पता चला, अचानक फोन बजने लगे लोगों का, जगह जगह से, पूरी दिल्ली से लोगों के फोन आने लगे अच्छा। कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ। तब पता चला कि हमारे साथ इतनी बड़ी क्षति हो गई और ऐसा हादसा हुआ है जो भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, कल आप अजीत दादा पवार के सुपुत्र के साथ ही थे, आप क्या उन्होंने कोई एक जिम्मेदारी दी थी? अजीत दादा पवार ने आपको क्या जिम्मेदारी दी थी? कल पार्थ पवार जी का हमसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप, हमारी मीटिंग है 12:30 बजे। हाँ। तो हमने मिलने के बाद में बोले कि दादा का फ़ोन आया है, हमें एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। तो हम गोल्फ लिंक हम साथ गए। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम था आज का गुवाहाटी जाने का। अच्छा। तो गुवाहाटी जाने का, तो मैं तो तैयार हो रहा था घर से और वो वहाँ तैयार हो रहे थे, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि हादसा ये हो जाएगा। तो 9:32 पे मेरे एक जानकार का फ़ोन आया कि आप टीवी खोलो। तो मैंने टीवी खोला, मैं सन एकदम रह गया। तो तुरंत मैंने दादा के पीए को फ़ोन लगाया, तो फ़ोन वो बंद था। फिर मैंने सेकंड पीए को फ़ोन लगाया, तो हादसे की जानकारी मिली कि हादसा हुआ। तो हमने कि